खिदमत पुजोता सब तशरीफ़ लाएँ और अपनी फाइंडिंग दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सारे नंबरदार बिरादर, ख़ास करके जनाब ताजा अहमद अली कैनी साहब फरक साहब जनाब बड़ा शुक्रिया सन इस मुकाम से साड़ी आवाज़ चुकाने का बंदोबस्त किया है नंबरदार दा बाकी तो अक्सर तुम ग्रुपों चो डिस्कस करते रहते हो। मैं जदन का नंबरदार चलन लगा या हूँ ताई असी ज़्यादातर अली शेर कल्लू साहब बैठे ने, बाकी जो नंबरदार साढ़े बिरा समुद्री तो बैठे हैं, राजा सरफराज साहब कैनी साहब बैठे ने, जितना भी असी गया ना रेवन्यू बोर्ड के गया, अगर वो गंदेजी साहब नाल असी कन्वेंशन च गया, मेजर अब्दुल रहमान नाल गया, एक गल की मैंने नहीं समझ आई। अज इन्होंने बजुर्गों के सामने मैं आदा कि ये कोई सन हर रोज़ के सफ़र का पता तो लगे कि असी गलत तो नहीं कि कमिश्नर ऑफिस बहने तो वो जो असी इकट्ठे होकर बहने कि आते ने नंबरदार साढ़े बाजू ने, नंबरदार बिल्कुल असी दुआड़े तो बाद कुछ भी नहीं, जिस वक्त मतलब काट रहे हैं काम सारे को साढ़े महकमे सारे लेंदे ने, साढ़े हकूक के बारे सारे इतों क्यों तकन लग पाते हैं कि असी मुतालबा तो नहीं कोई गलत किया हो सकता साडा हक न बन दो वा तो एवें असी टुट्टी फिरदे हाँ कितों कितों दूर दूर तो आए हाँ तुहाडे जे भरावां को ही पुछना है तो असी खामोश हो बनीए कि साडा हकूक नहीं है जिहड़े असी मंगदे हाँ कि गलत नहीं असी। कमिश्नर भी आखदा है, DC भी आखदा है, AC भी दफ्तर बहने कि जो इकट्ठे होकर जाने कि नहीं नहीं भाई जान तुहाडा दरवाजे खुले ने, जो साडा काम पाउंदे तो तलो तकन लग पाउंदे, सियासी का फोन कराउणा पै पैंदा। इन आ रही हूँ इस वक्त बिलिंग ही आ गया, जो सन बिलिंग के नंबरदार को खतूनी लै ली गई है तो फिर ए धक्के दे नाल ए फोन करना कि ऐसा वक्त आ बयाना जमा कराओ नहीं तो नंबरदारियां जनाब, ये कि तरीकाकार है। हर बंदा अलग अलग बेइज्जती करांदे पे हो, जदों साडा उस बिल के उत्ते जिक्र ही कोई नहीं। 1992 में 12 स्कीम खत्म हो गई है, 1992 से अज तक असी केड़ी ताकत नंबरदार हाँ, इतने नंबरदार रेवन्यू बोर्ड चो इरीगेशन विचों असी 100-150 बंदा बहने हाँ, साड़ी इतनी गल उन्होंने नहीं सुनी कि उस अफसर ने जिसने 1992 12 स्कीम खत्म की गई तो हर इस नंबरदार जो बैठो होया 16 लाख 20 लाख 25 लाख असी किस गल का जगह टैक्स उन्होंने इकट्ठा करके पे देने असा अपने हक की भी गल नहीं। ये किहड़े अफसर ने जिन्होंने सामने असी खलो के तकरीर पै करते हाँ, पता भी सारी ना, साड़ी गल क्यों नहीं बंदे मनते। हुण मामला साड़ियां सामियां कोल है, सन गिरफ्तार कर लेना, तुसी के अगों नवें मंगते हो कि सन जिमियां दो, सन एजाजिया दो, पहले तो अपने तो जो जुलम होंदा पिया उहदी ते गल करिए, मैं साढ़े ना होने के करते पे हो। कितों मुल्तान तो बंदे आए, उकाड़ा तो भाई साढ़े आए ने, यकीन करो इस जिले के नंबरदार इस राजा अजमत क्यानी कदन की कोशिश करता पाया है, इस जगह ते सन पहुँचाने वास्ते उसका बड़ा सफ़र है। असी तो यार उन्हें फोन किया, असी पहुँच गए, लेकिन उन्होंने पता कि एक नंबरदार वास्ते उन्हें किस किस बंदे नाल राबते किए ने साड़ी आवाज़ पहुँचाने वास्ते। लेकिन नंबरदार किवें ने ग्रुप विच हर बंदा इतराज़ करता है, लाओ तादाद साड़ी कितनी है, क्यों सन पागल समझते हो, कभी लाहौर कभी पिंडी कभी चकवाल, तादाद अपनी वेख लो। ये राजा अजमत क्यानी दा कल्ले दा काम तो ना ही ना, इस वास्ते असी रेवन्यू बोर्ड के थके हुए इत्थे आए, कमिश्नर DC दफ्तर के थके हुए इत्थे ऐ साडे कोल हुण असी आखिरी दरवाज़ा खटखटाया मीडिया का। क्या साड़ी सिर्फ कल की खबर अखबार से ला के उस तो इलावा सब चुप कर बैसोगे? कोई फाइनल तो सानू कुछ दसो तो सही, जो गलत हाँ तो असीं चुप कर बैठे हाँ। इस वाह वाह वास्ते तो नहीं मैं गल करदा, मैं ये गल करदा कि जिहड़े हवाले नाल भी साडी कोई आवाज़ सन ये गल पता लग गई कि तुहाडा मुतालबा भी गलत है, तुहाडा ये मुतालबा नहीं बनता, ना एजाजिए का बनता, ना नंबरदारी ग्रांट का बनता, ना तुहाडा दफ्तर चो एक कुर्सी वास्ते एक जिहड़ा सियासी का टाउट है उसनूं बड़ी अहमियत है, तो क्यों ना ये छड़ दईए।
ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ 2008-9 ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤੋਂ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜੀ ਕੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਮੋਮਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕਮਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣੇ ਖਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਖੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਲਹਮਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਬ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 160 ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਾ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ। ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ।